लड़की ने बस एक बार सीटी बजाई और एक विशाल बाघ अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। फिर उसने अपनी छोटी सी हथेली हिलाई और वो पेंगुइन का बाघ पल भर में आज्ञाकारी सा छोटा जंगली बिल्ली बन गया। गुरुजी, देखिए फॉक्स कितना प्यारा है, कितना आज्ञाकारी है, फिर ये इंसानों को कैसे खा सकता है? दरअसल ये छोटी लड़की इतनी शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि वो मूल रूप से लाग्या पर्वत की सबसे कुशल छोटी ताओवादी साधिका थी। सामान्य दिनों में तलवार की मान म्यान को भी लात मार दे तो अपने गुरु को दीवार से जा टकराती थी और गुरु आधा दिन नीचे नहीं उतर पाते। इसी दिन महारानी ने विशेष रूप से उन्हें वर्षा के लिए बुलाया। लड़की ने आसमान की ओर यूं ही उंगली उठाई और जो अभी तेज धूप वाला दिन था वो पल भर में मूसलाधार बारिश में बदल गया। कहा जाता है कि इसे देखने वाला व्यक्ति यदि 3 गुलाब छोड़ दे तो उसे धन समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सहज हो जाता है। गुरु ने देखा कि वो अब सक्षम हो चुकी है, तो जब उसे बचपन में पाया गया था उस समय जो जेड की लटकन उसके पास थी वो उसे लौटा दी और उसे पहाड़ से नीचे जाकर अपने जैविक माता पिता को खोजने भेज दिया। लेकिन रास्ते में एक मंदिर में विश्राम करते समय उसने देखा कि उसी की उम्र की एक लड़की को मानव तस्कर तंग कर रहे हैं। उसने जरा भी नहीं सोचा और आगे बढ़कर तस्करों पर चिल्लाई, रुको, कौन है? अरे बदबूदार भूत, कपास के सामने बुराई करने की हिम्मत, अलविदा। लेकिन जब उसने तलवार से वार किया तो उसने पाया कि उसके हाथ की तलवार ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों तस्कर यह देखकर हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे। साथ ही सोचने लगे कि इसे भी पकड़ लें तो जोड़ी बनाकर अच्छा दाम मिलेगा। उन्हें क्या पता था कि लड़की अभी उनसे मजाक ही कर रही थी। भाई दीदी ऊपर बाघ। कुछ ही पलों में दोनों घमंडी तस्कर पूरी तरह काबू में आ गए। इसी समय बचाई गई लड़की की माँ हाथी हुई वहां आ पहुंची। छोटी लड़की ने एक नजर में समझ लिया कि ये माँ बेटी जन्म से ही गरीब किस्मत वाली है और इस जीवन में शायद ही उभर पाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो चालाक स्त्री उसकी जेड लटकन पर नजर गड़ा लेगी। कुछ दिन पहले महारानी को पता चला था कि वर्षा उसी छोटी लड़की ने करवाई है, इसलिए उसने लोगों को उसे खोजने भेजा और कृतज्ञता प्रकट करना चाहा। साथ ही सुराग के रूप में जेड लटकन का चित्र भी बनवाया। ये सुनते ही उस चालाक स्त्री के मन में योजना बन गई कि यदि ये लटकन उसकी बेटी हुआ के हाथ लग जाए तो उनकी माँ बेटी जीवन भर सुख से रहेंगी। उसने कहानी गढ़नी शुरू की कि वे भी एक ताओवादी मठ से आई हैं। उसकी वजह से मठ इतना गरीब हो गया कि गुजारा नहीं रहा, इसलिए उन्हें पहाड़ से निकाल दिया गया। लड़की के पास खजाना और आध्यात्मिक पालतू देकर उसके मन की ईर्ष्या और भड़क उठी। उसने छेड़छाड़ किए हुए कुछ जंगली फल निकालकर लड़की को दे दिए। लड़की भूली थी, उसने बिना सोचे खा लिया और थोड़ी देर में बेहोश हो गई। मौका देकर उस स्त्री ने जेड लटकन छीन ली और बेटी से कहा, हुआ, याद रखना अब तुम किसी राजमहल की छोटी राजकुमारी हो और मैं बस तुम्हारी दासी हूँ। जल्द ही वो जेड लटकन लेकर महारानी के पास पहुंची और झूठ बोला कि हुआ राजकुमार की वर्षों से बिछड़ी बेटी है। महारानी पहले ही वर्षा कराने वाली छोटी देवी की आभारी थी, ऊपर से ये बात सुनकर कि वो उनकी पोती है